मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देखिए गाइस, आपको पता ही है कि जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू द बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। ठीक है, अब जो भी आपके 20 अमीनो एसिड्स की लिस्ट दी गई है उसको आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एटलीस्ट जो रिपीटेटिव होते हैं ना उनको तो देखिए। देखिए जब आप मैं इसकी एक ट्रिक भी अपलोड की हुई है मैंने, इनके स्ट्रक्चर्स को कैसे याद कर सकते हैं अमाइंस की, उसको एक बार जरूर देखें, आपको काफ़ी हेल्प होगी। वो थोड़ी सी स्टोरी के अकॉर्डिंग बताइए लेकिन हेल्प होगी। ओके, सो लेट जस्ट अज्यूम कि आपको वो ट्रिक है पता है और या कोई दूसरा मेथड पता है और आपको अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पता है। नाउ ये वन लेटर कोड क्या है गाइस, जो अप्रैल 2023 एंड जनवरी 2023 के अटेम्प्ट है ना गाइस दोनों में, इसमें दोनों में ही इन्होंने वन लेटर कोड के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये ध्यान रखें ना। वन लेटर कोड को मैं एक ट्रिक बनाई हुई है मैंने, अभी अपलोड नहीं करी, उसे कर दूंगा, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट में बताता हूँ। देखिए जब भी आप अमीनो एसिड्स को जब अरेंज करें उनके नामों को वोकेबलरी के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर करें, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो जो आपके अमीनो एसिड्स, सपोज एक तो हो गया ये अर्जेनाइन, है ना, ठीक है, एक सपोज सिस्टाइन हो गया। लेट जस्ट सपोज कि सिस्टाइन सी है, जो एक ही उस बार आ रहा है सी का। ए से स्टार्ट के 4 होते हैं, सी से स्टार्ट का सपोज एक है, तो उसको जो भी जितने भी आपके अमीनो एसिड्स जिनका जो फर्स्ट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं उनसे रिपीटेटिव नहीं है, समझ रहे, सी से अब दूसरा स्टार्ट का कोई नहीं है, उसका वन जो लेटर कोड होता है वो डायरेक्ट उसका फर्स्ट जो लेटर वही है। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। अब जैसे आपके 4 लेटर्स होते हैं जिससे आपके रिपीटेटिव होते हैं, जैसे आप देखोगे ए से स्टार्ट के आपके 4 होते हैं, उसके बाद जी से स्टार्ट हो रहे हैं जो वे अगेन 3 हैं, एल से स्टार्ट होने वाले 2 हैं एंड टी से स्टार्ट होने वाले 3 हैं। तो जो इनमें से अगर आप देखोगे, अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालता हूं इनको, जैसे यहाँ पे आपने एलेनिन डाल दिया, दूसरे में आपने अर्जेनाइन डाल दिया, इधर आपने एस्पेराजाइन डाल दिया और इधर आपने एस्पार्टिक एसिड, तो ये ऑर्डर्ड है, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप ऑर्डर में डाल देंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। देखिए जो लेटर के अकॉर्डिंग देखोगे तो इस तरह देखना आप, फर्स्ट थर्ड देन फर्स्ट देन फर्स्ट। अगर आप इस तरह से ऑर्डर याद करें तो इसका वन लेटर कोड ए होगा, इसका एल होगा और इसका टी ही होगा, ठीक है। बाकी वो मैं जो ट्रिक अपलोड करूंगा आपको उसके अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा, आपको दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इसमें अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सो लेट जस्ट सपोज आपको पता है, आपने आपको पता था कि जो लेटर ए से स्टार्टेड अमीनो एसिड्स हैं वे 4 ही होते हैं, ठीक है। लेटर ए से स्टार्टेड जो अमीनो एसिड है वो टोटल काउंट उनका 4 ही है और मेरे पास यहाँ 4 भी हैं। तो अब आपको सिंपल क्या करना है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप इनको अरेंज कर दो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ओके, सब ए से स्टार्ट है तो ए के अकॉर्डिंग तो होगा नहीं, तो कैसे हो जाएगा, देखिए ALANIN, पहला तो एलिनिन हो जाएगा, फिर दूसरे पोर्ट में अर्जेनाइन हो गया, स्पेलिंग देख लीजिएगा इस एक बार, है ना, और फिर हो गया आपका एस्पैराजाइन हो गया, ठीक है, एंड देन आपका हो गया एस्पार्टिक एसिड। ओके, ये जब आपने अरेंज कर दिया, मैंने क्या कहा था, जब ए से उसमें हो जाएगा तो ए का जो है वो फर्स्ट वाला तो ए के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट होता है। अब बाकी का है ना, देखो बहुत लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक बताते हैं कि आर्जेनाइन में आर्जेनाइन आर पढ़ा जा रहा है तो उसको आर पढ़ लो। मैं इसका दूसरा भी एक मेथड बता दूंगा आपको, सिंपल, बस मैंने एक मेंटल ट्रिक बनाई हुई है, ठीक है। फिर बोलते हैं एस पर जाइन जाइन, एन इसमें थोड़ा सा दिख रहा है तो आप कह देते हैं चलो एन हो गया, वो एक थोड़ा मेंटल याद है। फिर कहते हैं एस्पार्टिक एसिड इसको थोड़ा सा एस्पार्टिक एसिड ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है तो उसका डी हो गया, डी आ जाता है, एस्पार्टिक एसिड बोल देते हैं। कुछ लोग इस तरह याद करते हैं, मैंने कुछ नहीं है, मैं इस तरह की ट्रिक देखिए जब याद करता हूँ, मैं जो मैं बताने जा रहा हूँ कि मुझे पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो बस क्या बनाना है, मुझे कुछ नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया और मैंने क्या क्या याद किया है, आपको विश्वास नहीं होगा, अरंड, मैंने बस अरंड से याद किया हुआ है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालो अरंड, यानी ARND, है ना, ARND, बस इस तरह से मैंने किया हुआ है। बस आप देख लो इसमें क्या है, एलेनिन जो पहला है वो तो हो गया आपका ए, डी का हो गया 3, अगेन इस तरह ये डी का 3 है तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब इस बात को आप ये देखिए, जब आपको इसमें 3 ही पता थे तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका आंसर इसमें सोल्व हो गया था। तो आपको बस ये पता होना चाहिए था कि एलेनिन का ए है
उसके अकॉर्डिंग भी आपका इसमें सोल्व हो जाता। तो मेरा 4 हो गया, बाकी के मैच कर लो आप। तो आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए, एक तो ये ट्रिक हो गई, और दूसरा आपको हिम्मत नहीं हारनी थी। बस अगर आपको ये भी पता होता था ना कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ए से जो स्टार्ट होते हैं उनमें 4 होते हैं, है ना, और पहले में ही उसमें आपका ए हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग इनके नाम होते हैं, और एलेनिन आपको ये भी पता होता, तब भी आपका आंसर सही आ जाता।